दोस्तों क्या आपको पता है कि 99% लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये कामयाब लोगों की लाइफ से इतने अट्रैक्ट होते हैं कि इन्हें कामयाबी उतनी सरल नजर आने लगती है जितनी कामयाब लोग इसे सरल बनाकर छोड़ जाते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे कितनी रातों की मेहनत और कितनी असफलताओं का संघर्ष छिपा होता है। जिस कामयाबी को पाने के लिए सालों की मेहनत लगी हो उसे ये लोग रातों रात किस्मत चमकना कहते हैं। दोस्तों ऐसी ही कहानी है दुनिया के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक और जाने माने बेहतरीन रेसलर की, जिसे दुनिया द रॉक के नाम से पुकारती है। किसको पता था कि वो शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, मकान मालिक ने किराया न चुकाने की वजह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिसको सड़कों पर घूमता देख पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन आज वही बंदा अपने फील्ड का बाप है और पूरी दुनिया पर राज करता है। दुनिया उन्हें द रॉक के नाम से जानती है, जिसका आज मैदान और बॉलीवुड दोनों में बोलबाला है। मेरी तकदीर को बदलने मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों की। दोस्तों लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुद जिस मुकाम के सपने देखने से डरते हैं, लेकिन यदि उस मुकाम को कोई और पाले तो दुनिया के लिए तो वह नसीब का खेल ही होगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि हार्डवर्क और पैशन क्या होता है। इसी तरह द रॉक जॉनसन का बचपन बहुत कठिनाइयों भरा रहा, क्योंकि पिता एक रेसलर थे लेकिन कमाए लगभग नेक के बराबर, और इसी वजह से उनको गरीबी का सामना करना पड़ा। इस कठिन बचपन के बावजूद रॉक एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन रॉक को झटका तब लगा जब उनके सभी साथी प्लेयर का यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम से CFL के लिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन रॉक को कुछ भी नहीं मिला और उस समय उनके जेब में सिर्फ $30 बचे थे, जबकि उनके साथियों को लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इसके बाद रॉक एक बार तो टूट गए थे। ड्वेन जॉनसन अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं उस समय सीधे मुंह के बल गिरा, जिससे उठने में मुझे काफी वक्त लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हुई है। हमेशा कहा जाता है कि हार्डवर्क फेज, पता नहीं लेकिन मेरा पेमेंट कहाँ रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी कहानी में नसीब की दखलंदाजी हो वे इंतजार करते हैं कुछ अच्छा होने का, जबकि जो अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं वे बड़ी से बड़ी असफलता मिलने पर भी हार मान कर नहीं बैठते। वे फिर से नए तरीके तलाशने लग जाते हैं और अपने इच्छित मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। और इसी तरह ड्वेन जॉनसन ने अपने पिता के फ्लॉप रह चुके कैरियर को अपना पैशन बनाया और खुद से वादा किया कि अब मैं प्रोफेशनल तरीके से रेसलिंग करूंगा, क्योंकि उनके अंदर से फेलियर का डर गायब हो चुका था और अब वे पूरी तरह से आजाद होकर अपना पूरा एफर्ट लगा रहे थे। इस तरह उनकी मेहनत रंग लाई और जन्म हुआ द रॉक का। दोस्तों हमेशा याद रखना कि किस्मत उसी की चमकती है जो पहले खुद को चमकाने को तैयार होता है। आपका प्रमोशन सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा। आप किस्मत के भरोसे बैठोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपके हिस्से का होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों आज भले ही रॉक की सफलता पूरी दुनिया को आकर्षित करती हो, लेकिन जिन कठिन रातों के साथ उनका संघर्ष हुआ है, वे कहते हैं कि जब भी मैं अपने कठिन ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं अपने अतीत को जरूर याद करता हूँ, जब एक समय मेरी जेब खाली थी और मुझे बार बार बाहर किया गया। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इसी वजह से मैं हमेशा बेबाक होकर खेलता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। याद रखिए कि नसीब तो उनके भी अच्छे होता है जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती। आप अपना किसी भी लेजेंड का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं ज़रूर उनकी लाइफ और उनके वर्क एथिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।